Hello everyone. In the last video lecture I have talked about the replication, and in this video lecture I am going to talk about the transcription. So what is transcription? Transcription is the process of the formation of DNA molecule from the RNA, from the DNA. Okay? यानी कि ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आरएनए का मॉलिक्यूल बनता है. किससे बनता है? डीएनए से बनता है. ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आरएनए का मॉलिक्यूल बनता है. किससे बनता है? डीएनए से बनता है. अब इस दौरान क्या होगा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास किससे आया था? ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, यानी कि रेप्लिकेशन के दौरान जब हमने रेप्लिकेशन कराया था उस दौरान हमारे पास क्या आया था? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आया था. तो उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का कोई एक ही सेगमेंट, कोई एक ही स्ट्रैंड, और उस स्ट्रैंड में से भी कोई एक ही सेगमेंट जो है ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है. पूरा का पूरा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है. क्यों नहीं करता है? उसका क्या रीज़न है? कि अगर दोनों स्ट्रैंड को यूज़ किया जाएगा, इफ़ बोथ स्ट्रैंड्स गेट ट्रांसक्राइब्ड एट द सेम टाइम सिंस द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स वुड बी डिफरेंट इन बोथ. अगर हम दोनों को यूज़ करेंगे तो दोनों के बीच में जो अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस जो हैं वो कैसे हैं? डिफरेंट हैं. और तब क्या होगा? देन टू आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट सीक्वेंसेस विल बी फॉर्म्ड. यानी कि दो आरएनए के मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएंगे और उनके अंदर जो सीक्वेंसेस होंगे वो भी कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे. विच इन टर्न गिव राइज टू टू डिफरेंट प्रोटीन्स. और वो आगे जाकर क्या बनाएंगे? डिफरेंट प्रोटीन्स को बना देंगे. देयरफॉर वन डीएनए वुड एंड अप गिविंग राइज टू टू डिफरेंट प्रोटीन्स. यानी कि ऐसे डीएनए के स्ट्रैंड्स जो कि दो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स को दे रहे हैं, उनमें से किसी एक स्ट्रैंड को क्या होना पड़ेगा? एंड अप होना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्या आता है कि टू आरएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. तो जो दोनों आरएनए के मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे. हेंस वुड एंड अप फॉर्मिंग ए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लीविंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फुलफिल. तो जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट को फुलफिल करने में या पूरे के पूरे ट्रांसक्रिप्शन को बनाने में क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, या उसको वो बना नहीं पाएगा, उसको वो प्रोसेस जो छोड़ना पड़ेगा. ठीक है. वो ट्रांसक्रिप्शन को फुलफिल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, और इसलिए उसको जो प्रोसेस है वो वहीं पे छोड़ना पड़ेगा. अब इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं? देखो, पहला क्या बताया इन्होंने कि अगर दोनों के दोनों स्ट्रैंड को हम यूज़ करें, दोनों स्ट्रैंड को अगर हम यूज़ करें, यानी कि ये हमारे पास क्या आया? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आया. अगर दोनों थ्रेड हम इसमें यूज़ करते हैं तो हमने क्या पढ़ा कि उनके बीच में जो अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसेस हैं, यानी कि यहाँ पर ये 3 का अलग सेट है, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है और ये अलग सेट है. तो अमीनो एसिड्स के जो सीक्वेंसेस हैं वो दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंट है. और अगर ये दोनों ही सीक्वेंसेस, दोनों ही जो स्ट्रैंड है वो अगर इसमें वर्क करेंगे तो दोनों के दोनों इनके बीच में जो अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसेस हैं वो अलग अलग टाइप के आरएनए को कोड कर देंगे. जैसे कि इसने इसको कोड कर दिया और इसने इसको कोड कर दिया, और उसी के अकॉर्डिंग इनके बीच में जो मॉलिक्यूल आ गए, इसके सीक्वेंसेस जो आ गए अमीनो एसिड्स के, वो भी क्या हो गए? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री आ गए. ठीक है. यानी कि इसने इसको कोड किया, इसने इसको कोड कर दिया. ठीक है. और अब हमारे पास क्या आ गया? डबल स्ट्रैंडेड ये क्या आ गया? हमारे पास आरएनए आ जाता है. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ गया. अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो ये क्या हो गया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए. ठीक है. ये यहाँ और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये भी क्या करेंगे? अपने बीच में कोडिंग कर लेंगे, मतलब ये अपने बीच में बॉन्डिंग बना लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे. यानी कि ए यू जो है ए के साथ, ए यू के साथ, सी जी के साथ, जी सी के साथ, यू ए के साथ और ए यू के साथ, जैसे कि यहाँ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर था. और अगर ऐसा हुआ, दोनों ने अगर इसके बीच में इस तरीके से इन्होंने अगर बॉन्ड बना लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ट्रांसलेशन होना, यानी कि आरएनए से प्रोटीन बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. और इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा कि उसको कि ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस में भी पॉसिबल कि उसको छोड़ना भी पड़े. तो इसीलिए दोनों ही स्ट्रैंड इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. दोबारा बता देती हूँ कि अगर दोनों ही स्ट्रैंड, यानी कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है वो अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा कि दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्या है? अमीनो एसिड्स हैं, और अमीनो एसिड्स के ही डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं. ठीक है. अमीनो एसिड्स के डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं. ये वाले जो 3 यूनिट हैं वो एक टाइप के अमीनो एसिड को दिखा रही है, ये वाली एक टाइप के अमीनो एसिड को दिखा रही है, ये जो एक टाइप के अमीनो एसिड को, और ये एक अलग टाइप के अमीनो एसिड को दिखा रही है. अब ये क्या करेंगे? कुछ अलग अलग, यानी कि ये वाला स्ट्रैंड अगर है तो ये इस वाले स्ट्रैंड को बना देगा, ये स्ट्रैंड इस वाले स्ट्रैंड को बना देगा.
और जैसे ही ये स्ट्रैंड बने तो ये दोनों जो ये क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो जाएगा, और ये एक दूसरे के क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, और कॉम्प्लीमेंट्री हो गए तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, और अगर पेयरिंग हो गई तो ट्रांसलेशन कराना इनसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए दोनों स्ट्रैंड इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आता है इसमें, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स क्या होती हैं, तो पहले यहाँ पर ये समझ लीजिए, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स को अगर हमें समझना है तो इसमें क्या होगी, हमेशा प्रमोटर होगा, है ना, जहाँ से हमें किसी भी किसी भी उसको बनाने का डीएनए से आरएनए बनाने का जो प्रोसेस है स्टार्ट कराना है, वहाँ पर क्या होगा, एक प्रमोटर होगा, लास्ट में टर्मिनेटर होगा। टर्मिनेटर यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन पूरी तरह से हो जाएगा तो उसको किसी भी प्रोसेस को जो स्टार्ट हुआ है उसको हमें बंद तो कराना ही है, तो जब प्रोसेस स्टार्ट हो गया उसको बंद कराने के लिए हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा। टर्मिनेटर है ना, आप समझ ही रहे होंगे, यानी कि स्टॉप कराना, बंद कराना। और बीच में क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या यूनिट्स होती हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर यानी कि जो प्रमोट हो रहा है, जो पहले जो मतलब सबसे पहले आके किसी प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है, प्रमोट करना। ठीक है, तो पहले वो प्रमोट करेगा उसको, जो पहला वाला जो आरएनए का हमारे पास, सॉरी, जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो प्रमोट करेगा आरएनए को बनाने में, तो प्रमोटर आएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या होगा, इसके बीच में स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे जो कोड होंगे, और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, टर्मिनेटर, यानी कि जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसको स्टॉप भी कराना होगा, ऐसा नहीं कि वो हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो टर्मिनेट करना है, उसको बंद कराना किसी प्रोसेस को। ठीक, टर्मिनेटर। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं, प्रमोटर मेक्स द बिगनिंग्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। हमने अभी बताया कि जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, प्रमोटर कहेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स हियर, और जहाँ पर आप प्रमोटर देख रहे हैं, यहीं पर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज यहीं पर क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है। जैसे हमने पहले पढ़ा था रेप्लिकेशन के टाइम पर, हमने एक एंजाइम पढ़ा था, क्या नाम था उसका, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होगा, यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ हो रहा है उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। वहाँ हम पढ़ रहे थे कि डीएनए पे ही डिपेंड होकर डीएनए के थ्रेड को बनाने वाला एक एंजाइम, और जिसका नाम क्या था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए पर डिपेंड होकर आरएनए के थ्रेड को बनाने वाला एक एंजाइम, और वो कहाँ बाइंड हो जाएगा, वो प्रमोटर पे आके बाइंड हो जाएगा। वही क्या करेगा कि यहाँ से कोड करके दूसरे वाले आरएनए को, यहाँ से मतलब इस डीएनए से आरएनए बनेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स, पार्ट ऑफ द डीएनए दैट इज एक्चुअली ट्रांसक्राइब्ड। ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, ये जो आप बीच में देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होंगे, स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, और यही क्या होते हैं, एक्चुअली ट्रांसक्राइब्ड होते हैं। ट्रांसक्राइब्ड यानी कि कोड होकर यहाँ पर आते हैं, इस जगह पर आते हैं, ट्रांसक्राइब्ड होते हैं। ठीक, और नेक्स्ट क्या है इसमें, और ये क्या है, डीएनए के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि असल में ट्रांसक्राइब्ड होते हैं। और लास्ट यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, लास्ट बताया जा रहा है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्या होते हैं, मेक्स द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कराते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि कोई प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ है उसे ख़त्म तो कभी ना कभी होना ही है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से इसकी 3 यूनिट्स होती हैं। प्रमोटर, जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि इसका पूरा नाम क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तो वो यहाँ पर क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन्स होंगी जो एक्चुअली यहाँ पर क्या होंगी, कोड होंगी, कोड होकर यहाँ पर आ जाएंगी। जब ये कोड हो जाएंगी तो उसको हमें क्या कराना पड़ेगा, जो प्रोसेस है चल रहा है ट्रांसक्रिप्शन वाला, उसको स्टॉप भी कराना होगा, यानी कि बंद कराना होगा। तो लास्ट में यहाँ पर आकर क्या अटैच हो जाएगा, टर्मिनेटर, यानी कि किसी भी प्रोसेस को बंद कराने वाला एक कह सकते हैं उसको टर्मिनेटर। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को बंद करा देगा। ठीक, ये होती हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स, याद रखना, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ठीक, अब आ जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड, कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होगा और कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा होगा। ये हम कैसे जज करेंगे कि जो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें से टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होगा और कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा होगा। कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड में हम कैसे फ़र्क करेंगे। ठीक है,
तो एंजाइम इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन, तो अभी ये हमने बताया था कि कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, वो है आरएनए पॉलीमरेज, या हम कह सकते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब इसकी क्या खासियत होती है, इस एंजाइम की खासियत यहाँ बता रहे हैं, कैटलिसिस इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5' to 3'। तो ये जो कैटलिस होता है, जो कैटेलाइसिस होगा वो किस डायरेक्शन में होता है, 5' to 3' में ही कैटलिस्ट होगा। ठीक है, कैसा कैटेलिसिस करेगा ये, 5' to 3' में ही कैटेलिसिस होगा। ठीक है, ये इसकी खासियत है आरएनए पॉलीमरेज की। ठीक, जब ये 5' to 3' पोलैरिटी में ही कैटेलिसिस होगा, तो इस कंडीशन में हम 5 जो हमारे पास थ्रेड है डीएनए के, हमारे पास 2 थ्रेड हैं। एक तो थ्रेड हमारे पास होगा 5' to 3', और दूसरा जो थ्रेड होगा वो 3' to 5' होगा। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, इसकी ये खासियत है कि ये जो कैटेलिसिस होता है ये हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, 5' to 3' डायरेक्शन में ही ये कैटेलिसिस होगा। तो अगर हम इस कंडीशन में 5' to 3' को लेंगे, तब तो ये कोड ही नहीं करेगा। क्यों नहीं कोड करेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि ये जो वो कैटेलिसिस होता है वो 5' to 3' में होता है, और 5' to 3' ही हमने ले लिया स्ट्रैंड जो है दोनों में से एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, तो क्या होगा उस कंडीशन में, कुछ भी ये तो उस कंडीशन में किसी भी चीज़ को ट्रांसक्राइब नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जो स्ट्रैंड लेंगे एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, हम क्या लेंगे, 3' to 5' लेंगे। जब हम 3' to 5' लेंगे, जब हम 3' to 5' लेंगे, तभी ये क्या करेगा, कैटेलिसिस होगा कैसे, 5' to 3' में, क्योंकि इसकी पोलैरिटी क्या होती है, इसकी पोलैरिटी 5' to 3' में चलती है। और जैसे ही हमने, और जो दूसरा वाला इसका जो अपोजिट एक और स्ट्रैंड जो है वो किसका स्ट्रैंड है, डीएनए का स्ट्रैंड है। ये पूरा क्या हो गया, डीएनए हो गया। डीएनए से आरएनए बनना ही क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब जो पहला वाला स्ट्रैंड था वो क्या था, 5' to 3', तो 5' to 3' हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी खासियत क्या है कि ये किस डायरेक्शन में वर्क करता है, 5' to 3'। जब यहाँ पर 3' to 5' होगा तभी तो ये वर्क करेगा 5' to 3'। तो इसीलिए हमें जो यहाँ पर जो हम आरएनए जो हम ये लेंगे, जो हम स्ट्रैंड लेंगे वो कौन सा लेंगे, 3' to 5' वाला स्ट्रैंड हम इसमें लेंगे। और ये वाला ऊपर वाला स्ट्रैंड कैसा होगा, ये कोडिंग स्ट्रैंड होगा। ये क्या होगा, कोडिंग स्ट्रैंड होगा। और ये होगा टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या है कि इसको देख के, यानी कि जो ऊपर वाला थ्रेड है इसको देखकर ये कोड कर रहा है। यानी कि मान लो यहाँ पर एडिनिन है, एडिनिन किसके साथ बाइंड करता है, थाइमीन के साथ। मान लो यहाँ पर साइटोसिन है, तो पर हम क्या कर रहे हैं, एडिनिन की जगह पर, सॉरी यहाँ पर हमने ये कर दिया क्योंकि हम भूल गए, यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, आरएनए। तो जब आरएनए बना रहे हैं तो एडिनिन है, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, यूरेसिल जुड़ेगा। यहाँ पर अगर साइटोसिन है तो क्या आएगा, यहाँ पर ग्वानिन आएगा। अब मान लो यहाँ पर थाइमीन है तो क्या आएगा, यहाँ पर यूरेसिल आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इसको कोड करेगा, है ना। तो ऊपर वाला स्ट्रैंड जो है वो तो एज इट इज़ रहेगा, उसे तो हम छोड़ देंगे, लेकिन जो एज अ टेम्पलेट वर्क करेगा वो 3' to 5' करेगा। तो यहीं पर यहाँ लिखा हुआ भी है, देयरफॉर द स्ट्रैंड विद पोलैरिटी 3' to 5' एक्ट एज द टेम्पलेट। इसीलिए जो टेम्पलेट की तरह वर्क कौन करेगा, 3' to 5' वाला करेगा, ना कि 5' to 3' करेगा। द स्ट्रैंड विद पोलैरिटी 5' to 3' एक्ट एज द कोडिंग स्ट्रैंड, वो केवल और केवल कोडिंग स्ट्रैंड की तरह ही वर्क करेगा। ठीक है, और उसमें क्या होगा, जहाँ जहाँ पर मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद जहाँ जहाँ पर थाइमीन आ रहा है वहाँ पर किसे जोड़ देगा, यूरेसिल को जोड़ देगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पर थाइमीन आ रहा है वहाँ पर क्या बन जाएगा, वहाँ पर क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आता है इसमें कि जो अब इसमें कौन कौन से जो स्ट्रक्चरल जीन है उनकी बात कर लेते हैं। जीन क्या कौन से होते हैं इसमें, क्योंकि ये वाले जो जीन है यहाँ इसमें देख रहे हैं, तो जीन क्या है, द डीएनए सीक्वेंसेस विच कोड्स फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल डिफाइंस एज अ जीन। यानी कि डीएनए के कुछ डीएनए के ऐसे सीक्वेंसेस जो कि किसे कोड कर रहे हैं, जो टीआरएनए को, सॉरी, है ना, जो टीआरएनए को और आरआरएनए मॉलिक्यूल को वो कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, है ना। डीएनए के ऐसे सीक्वेंसेस जो कि टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल को कोड कर रहे हैं, वो कैसे होंगे, एक एज अ जीन की तरह उनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो एमआरएनए को कोड कर रहे हैं उसे भी हम जीन की तरह ही डिफाइन करेंगे। यानी कि जो तीनों के तीनों जो टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए बन रहे हैं उन्हें हम किसकी तरह डिफाइन करेंगे, एक जीन की तरह डिफाइन करेंगे जो डीएनए सीक्वेंस से आरएनए बन रहा है। ठीक है, दूसरी नेक्स्ट यहाँ पर आया था सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या होता है,
सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स द जेनेटिक कोड्स फॉर अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड। यानी कि ये क्या होते हैं, डीएनए के कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, जेनेटिक कोड जिनके अंदर होते हैं। डीएनए के कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो अपने अंदर क्या रखते हैं, कुछ जेनेटिक कोड को रखते हैं। और किसके लिए रखते हैं वो कोड, फॉर अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड। जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जो मतलब जो उनके बीच में जो अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं, कुछ जेनेटिक कोड को अपने साथ रखते हैं। ये कुछ डीएनए के ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो कि एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड के लिए अपने साथ क्या रखते हैं, जेनेटिक कोड को अपने साथ कंटेन करके रखते हैं, यानी कि अपने साथ कुछ जेनेटिक कोड को स्टोर करके रखते हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे, सिस्ट्रॉन कहेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है द स्ट्रक्चरल जीन्स कोड वुड बी ऑफ टू टाइप्स। यानी कि जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, जो हम यहाँ पर हमने स्ट्रक्चरल जीन्स देखे, ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ये कितने टाइप के होंगे, ये हो सकते हैं दो टाइप के, मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक हमेशा यूकैरियोट्स में होते हैं और पॉलीसिस्ट्रोनिक इसमें होते हैं प्रोकैरियोट्स में। पी फॉर पॉलीसिस्ट्रोनिक एंड पी फॉर प्रोकैरियोट, तो याद रखिएगा पॉलीसिस्ट्रोनिक। अब मोनोसिस्ट्रोनिक जीन्स हैव टू पार्ट्स। जो मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं उन जीन्स के अंदर भी क्या होते हैं, दो टाइप के पार्ट्स होते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक में। एक तो होते हैं एक्सॉन्स, एक तो इसमें होंगे एक्सॉन्स और दूसरे क्या होंगे, इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स क्या होते हैं, सीक्वेंसेस दैट कोड फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड इज एक्सप्रेस्ड इन अ मैच्योर एंड द प्रोसेस्ड mRNA। यानी कि ये कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। और साथ ही साथ जो प्रोसेस्ड mRNA है उसके अंदर भी ये क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे, जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड करें। और साथ ही साथ जो प्रोसेस्ड mRNA है या फिर जो मैच्योर्ड mRNA है उसमें भी क्या होंगे, ये एक्सप्रेस होंगे, उन्हें हम कहते हैं एक्सॉन्स। और इंट्रॉन्स क्या होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं कि इंटरैप्टिंग सीक्वेंसेस दैट डू नॉट अपीयर इन ए मैच्योर एंड द प्रोसेस्ड mRNA। यानी कि इंट्रॉन्स ऐसे कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे इंटरैप्टिंग सीक्वेंसेस होते हैं जो ना तो प्रोसेस्ड mRNA के अंदर और ना ही मैच्योर mRNA के अंदर दिखाई देते हैं, उनको हम कहते हैं इंट्रॉन्स। अब देखो इन्हें कैसे समझ सकते हैं, मान लो ये हमारे पास कोई मतलब कुछ ये हमारे पास आरएनए का सीक्वेंस आ गया। अब आरएनए के सीक्वेंस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो हमें विजिबल हो रहे हैं, जो हमें दिख रहे हैं, इन्हें तो हम कहेंगे एक्सॉन्स। यानी और साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को या किसी उसको किसी कैरेक्टर को, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, तो इन्हें तो हम कहेंगे एक्सॉन्स। और क्या हो रहे हैं साथ ही साथ mRNA के अंदर, क्योंकि ये हमने क्या बनाया, mRNA बनाया। mRNA जो प्रोसेस्ड mRNA है या फिर जो मैच्योर्ड mRNA है उसके अंदर दिखाई भी दे रहे हैं। और साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के कोड को किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, है ना, दिखाने का काम कर रहे हैं। अब इंट्रॉन्स क्या होते हैं, ये कुछ इंटरैप्टिंग यूनिट्स होती हैं, जैसे कि इनके बीच में होती हैं और जो इनका कोई काम नहीं होता, ये बीच में सिर्फ ना तो ये मैच्योर प्रोसेस्ड mRNA के अंदर दिखाई देती हैं, ना ही मैच्योर्ड mRNA के अंदर दिखाई देती हैं। ये कुछ इंटरैप्टिंग यूनिट्स होती हैं जो एक्सॉन्स के बीच में पड़ी रहती हैं, इस तरीके से इनका कोई वर्क नहीं होता है, इन्हें इसीलिए क्या कहते हैं, इंट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, रेगुलेटरी जीन्स। रेगुलेटरी जीन्स क्या होते हैं, सीक्वेंसेस दैट डू नॉट कोड एनीथिंग। यानी कि कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो कुछ भी कोड नहीं करते हैं बट हैव रेगुलेटरी फंक्शंस। लेकिन कुछ इनके ऐसे ही रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं। रेगुलेटरी जीन्स कहाँ होंगे, यहीं पर रेगुलेटरी जीन्स भी होते हैं। और यहाँ पर जो रेगुलेटरी जीन्स होते हैं वो कोई मतलब इनका कोई ऐसा जो ये किसी भी चीज़ को कोड नहीं कर रहे होते हैं। जो रेगुलेटरी जीन्स होते हैं वो किसी भी चीज़ को कोड नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन इनका कुछ रेगुलर फंक्शन होता है, बस इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी जीन्स बोलते हैं। एक बार हम आपको ये और बता दें, ये जो है क्या नाम है इनका, मोनोसिस्ट्रोनिक एंड द पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक क्या होते हैं, देखो मोनोसिस्ट्रोनिक वो होते हैं कि मान लो ये एक पर्टिकुलर हमारे पास क्या है, डीएनए। अब इस डीएनए ने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन किया और क्या बना दिया, आरएनए बना दिया। आरएनए ने क्या किया, ट्रांसलेशन किया और ट्रांसलेशन करके क्या बना दिया, प्रोटीन को बना दिया। अब यहाँ पर जो कोड आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये किसी एक ही टाइप की प्रोटीन को कोड कर रहे हैं। ये किसी जब एक बार में एक ही टाइप की प्रोटीन अगर कोड हो रही है तो उसे हम कहेंगे मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनो का मतलब होता है एक, कि यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर डीएनए का अमीनो एसिड का सीक्वेंस था और उस अमीनो एसिड के सीक्वेंस ने आरएनए को बनाया और आरएनए ने क्या बना दिया,
किसी एक ही टाइप की प्रोटीन को बनाया, सिर्फ एक टाइप की प्रोटीन को बनाया, उसे हम कहेंगे मोनोसिस्टोनिक। ठीक है। अगर मान लो 10 टाइप के कैरेक्टर उसको दिखाने, तो 10 बार उसको क्या होना पड़ेगा, डीएनए के सीक्वेंस को इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, फिर ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, और फिर इस तरीके से यहाँ पर कोई एक ही कैरेक्टर आ रहा है, हर बार उसको अपना एक अलग सीक्वेंस लेना पड़, हर बार डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड का कोई एक ही जो सेगमेंट है वो आ रहा है, और वो क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है, और किसी एक ही टाइप के कैरेक्टर को कोड कर रहा है, सिर्फ एक ही टाइप के कैरेक्टर को, उसे हम कहेंगे मोनोसिस्टोनिक। और पॉलीसिस्टोनिक क्या, कि मतलब एक बार कोड हुआ, डीएनए का कोई थ्रेड है, अब वो जो डीएनए का थ्रेड है उसने एक बार क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन किया, फिर ट्रांसलेशन किया, और क्या बनाया उसने, प्रोटीन बना दी, और एक बार एक ही सीक्वेंस ने काफ़ी टाइप की प्रोटीन को बना दिया। मतलब कि मतलब काफ़ी टाइप की प्रोटीन, यानी कि AUG, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, बहुत सारी टाइप की प्रोटीन अगर बन रही है तो उसे हम कहेंगे पॉलीसिस्टोनिक। सिर्फ एक बार ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करने से, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करने से बहुत सारे टाइप की अगर प्रोटीन हम वहाँ पर कोड हो रही है, तो हम उसे कहेंगे पॉलीसिस्टोनिक। इसीलिए ये किस में दिखती है, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ ये जो प्रोसेस है वो एक बार ही होता है, और एक बार में बहुत सारे टाइप की जो प्रोटीन है वो कोड हो जाती है सिर्फ एक ही बार में। और मोनोसिस्टोनिक में क्या होता है, हर बार इसको अलग अलग सीक्वेंसेस, डीएनए के अलग अलग सेगमेंट्स लेने पड़ते हैं, और वो हर बार क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, ट्रांसलेशन होती है, और इस तरीके से उसमें हर बार एक अलग, एक बार में सिर्फ एक ही टाइप की प्रोटीन को अगर बना रहे हैं तो उसको हम कहेंगे मोनोसिस्टोनिक। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया, क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।